हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द राइजिंग टोस्ट। जैसे कि हमने अपनी पिछली सेल वाली वीडियो में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था सेल्स के बारे में। आज हम उसी वीडियो के बारे में, सेल्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देर करे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टडी। तो सेल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के अलावा भी बात करें तो कोई भी लाइफ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जहाँ से वो लाइफ स्टार्ट हो रही है वो होता है सेल। सेल को हम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, और साथ ही हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेल है वो अपने आप में ही ज़िंदा रह सकता है और उसके कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करता है, जिसके लिए भी वो डिज़ाइंड है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल जो था वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सेल्यूला, और उसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है। और अगर सेल्स को हम देखें एक तरीके से, तो हमारी जो, अगर हम ह्यूमन बॉडी को एज एग्जांपल देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी बड़ी होती है। ये एक सेल से तो बनी नहीं है, इसमें बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस में सेल हैं जिन्होंने एक साथ काम करके और फंक्शन करके इतने बड़ी ह्यूमन बॉडी को फंक्शन में रखा है। एक सिंगल सेल जो होता है, अगर हम स्टार्टिंग से लें अगर ह्यूमन बॉडी को, तो जो हमारा जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था, एक एग से। जब हम मदर की वूम्ब में होते हैं तो उसमें एक जो लिविंग सेल होता है जिसको हम बोलते हैं, जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो ओवम बनता है, देन वो फीटस बनता है। तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ एक ह्यूमन का बॉडी? एक सेल से। ठीक है। अब उसके बाद जब वो सेल मल्टीपल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उस सेल में, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, जब वो उनका जो टिश्यू का जो ग्रुप है तो वो एक ऑर्गन बनाएगा। अब बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में फंक्शन करेंगे स्पेशलाइज्ड वे में, सिंक्रोनाइज्ड वे में, तो एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, सेल वर्ड कहाँ से आया। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 में डिस्कवर करा था। ही वॉज जस्ट कैरिंग आउट हिज ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने एक प्लांट, डेड प्लांट सेल था, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उसमें एक कॉक का स्लाइस था। तो उनकी जो प्लांट की सेल वॉल थी, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उस जो पार्ट था, और था, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। क्योंकि वो डेड सेल था, लेकिन जो भी उन्होंने डेड सेल में उसको डिस्कवर करा, लेकिन जो डेड है चाहे वो लिविंग है, जो नाम तो उन्होंने ही दिया था, दैट वाज सेल। फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल के ऊपर इसी को स्टडी करा था। उन्होंने फॉलो करा था रॉबर्ट हुक की स्टडीज़ को, और उन्होंने इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करा था, और उन्होंने फाइंड आउट करा था इन हिज माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रोस्कोप से तो बहुत टाइम से काम चल रहा था, बहुत टाइम से हम देखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक लिविंग बॉडी को फाउंड करा जो मोबाइल था, उसके पार्ट्स भी मूव कर रहे थे। तो उन्होंने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसने देखा? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। और एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक भी आप याद रखिएगा कि जो माइक्रोस्कोपी थी, जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था, वो इन्वेंट भी एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने ही करा था। ठीक है। और अब डेड सेल की बात करें तो डेड सेल में सबसे पहले
डेड सेल की बात अगर आप ना भी करें तो जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने ही करी थी, अब चाहे वो लिविंग हो या डेड हो, कुछ भी हो। फिर उसको सेकेंडली ऑब्जर्व करा था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, जिसमें उन्होंने एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था जिसके पार्ट्स भी मूव कर रहे थे। फिर आए हमारे स्क्लीडन एंड स्क्वैन की सेल थ्योरी। जो मैथियस जैकब स्क्लीडन थे एंड थियोडोर स्क्वैन थे, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आप एक साथ काम करके एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी मतलब एक तरीके का ये सिद्धांत होता है। उन्होंने सेल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑब्जर्व करे, स्टडी करे, और उसकी पूरी कंफर्मेशन के बाद ही उन्होंने एक सेल थ्योरी रिलीज़ करी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल है, मल्टी सेल्ड है, कैसा भी है, वो सेल से ही बनकर बनाए। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जो सेल है वो बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मीन्स कि जो सेल है वो बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेल जो है वो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, और साथ ही में जो सेल्स हैं वो एक जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो भी वो परफॉर्म करती है, जिसके लिए भी वो डेजिग्नेटेड है। ठीक है, अगर हम बोले कि जितने भी सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब अगर हम कहें कि मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ओवरऑल टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ टू नोट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। ठीक है, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया एक ह्यूमन बॉडी ही है, अगर वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का तो फॉर्म होता है हमारा ज़ाइगोट। ठीक है, फिर वहाँ से वो जो ज़ाइगोट होता है फिर वहाँ पर उसमें मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं, फिर उसमें वो धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर वो एक बॉडी का फॉर्म लेती है। ठीक है, तो वैसे ही जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो स्टार्ट एक सिंगल सेल से ही होगा, और ऑल लिविंग बॉडीज़ डेवलप फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल अपने आप से डेवलप नहीं होता है जादू से। ठीक है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा जिसकी मदद से बाकी की सेल, बाकी की जो लाइफ है वो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ से डेवलप होगा। ठीक है, अगर चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कहाँ से बनी, एक सिंगल सेल से बनी। वो सेल कहाँ से आया, एक ओवम और स्पर्म से आया। ठीक है, तो जो पहले के सेल्स होते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं, ठीक है, उन प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कोई सेल पहले से ही है, ठीक है, वो उसी के थ्रू ही एक नया सेल बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्स की, कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं। अब जो सेल्स दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। सिंपल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि पुराने ज़माने का। ठीक है, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं होती हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा किसी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो होगा विदाउट न्यूक्लियस। मीन्स उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन वो अपने फंक्शंस और जो स्ट्रक्चर है वो उसका मेंटेन रहेगा, वो परफॉर्म होते रहेंगे, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। अब कुछ यूकैरियोट्स की बात करें, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और उनका जो सेल भी होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है, और वो कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और फॉर एग्जांपल
देखो अब जो ये जो यूकेरियोट्स हैं, ये इनका न्यूक्लियस जो होगा बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस वो चीज़ होती है जिसमें जिसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेंड होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंड होती है, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए आरएनए के फॉर्म्स में होती है, एंड जो आगे जाके बेसिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे की सेल्स में कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, सेल के डिवीजन पे। अब इसका जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, ये मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस आप बोल सकते हो, और इसमें न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। ऑर्गेनेलीज मतलब जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जस्ट लाइक ऑर्गन्स। तो सेल के अंदर जो फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स होंगे उसे हम ऑर्गेनेलीज बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे एग्जांपल। अब खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल सकता है। अब आप ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो भी हैं वो भी बहुत सारे सेल से बनकर बने हैं, ठीक है। प्लांट्स भी, फंजाई, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस है या नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का है या मॉडर्न टाइप का है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कितने सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स भी उसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम तीन टाइप में डिवाइडेड है, सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर, फ्यू सेल्ड और मल्टी सेल्युलर।